जय हिंद दोस्तों आज हम जा रहे हैं अमरनाथ की गुफा में यात्रा करने के लिए और अभी हमें ऑन द वे। तो आज की यात्रा को देखते हुए मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको आप ध्यान में रखना। यात्रा पर अगर आ रहे हो तो हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी को देखते हुए अगर आपके पास जियो की पोस्ट पेड सिम है, जय बाबर फनी रुक जा भाई, पोस्ट पेड सिम है तो आप कहीं भी जियो को यूज़ कर सकते हैं। जियो का कनेक्शन ऑलवेज ओपन। कहीं भी चंदनवाड़ी से आओगे तो एयरटेल काम नहीं करेगा भाई लोगों। हाँ, चंदनवाड़ी से आओगे तो एयरटेल काम नहीं करेगा। मतलब आप जैसे ही घर से निकलो तो घर से निकलते ही सबसे पहला काम क्या करना है, पोस्ट पेड सिम खरीदना है जियो की ओनली। और एयरटेल का ये बंदा है, इसे पूछ लो एयरटेल का क्या कनेक्टिविटी है। भाई दोस्तों, गुफा से लेकर बालटाल तक एयरटेल का चलेगा नेटवर्क, इससे पहले कहीं नहीं है। गुफा से लेकर बालटाल तक चढ़ाई उतराई में आप एयरटेल यूज़ कर सकते हो, बाकी आप कहीं भी एयरटेल यूज़ नहीं कर सकते हो। जब बालटाल रूट से जाओगे तो इधर एयरटेल काम करता है, इधर से जाना इधर से वापस आना, जल्दी उतर जाओगे। मेरा तो ओपिनियन यही रहेगा कि आप जियो की सिम खरीद लो, एक पोस्ट पेड सबसे बेस्ट काम रहेगा, क्योंकि वो कहीं साथ नहीं छोड़ेगा आपको। बारिश हो, पहाड़ हो, नदी नाले, कहीं भी साथ नहीं छोड़ेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरे पास खुद के पास जियो की पोस्ट पेड सिम है। बंदे साथ छोड़ देंगे, सिम साथ नहीं छोड़ेगा। सेकंड पॉइंट, जितना हो सके अपना बैग लाइट वेट लेके आना। कुछ भी मत लाना, सारा सामान जितना हो सके या तो कहीं फेंक देना या कहीं जमा करवा के आ जाना, इससे अच्छा। दोस्तों, घोड़े वाले लूट लेंगे आपको अगर हैवी वेट लाओगे तो। हैवी वेट, घोड़े वेट के हिसाब से पैसे लेंगे। दिक्कत ये है, हो सके तो अपने बैग में एक पावर बैंक, चार्जर, तौलिया और जो भी आपके छोटे मोटे कपड़े, सिविल जो भी अपने बैग होता है ना, रेनकोट तो लाना जरूरी है। रेनकोट की बात करें ना दोस्तों, तो बढ़िया क्वालिटी का फुल साइज़ का रेनकोट लाएं, जिसमें आगे आपका मुंह भी आधा कवर हो जाए और नीचे पैर तक कवर हो जाए। क्योंकि आप जैसे ही यहाँ के भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर भी खरीदोगे ना रेनकोट, घटिया क्वालिटी के मिलेंगे। जैसे बारिश आ गई, पानी अंदर जाएगा ही जाएगा। दोस्तों, हर टाइम बारिश होता रहता है, कोई भरोसा नहीं है कब धूप आता है कब बारिश मिलेगी, पक्का मिलेगी। जैसे ही आप चढ़ाई करेंगे ना तो बारिश तो पक्का ही मिलेगी, ये तो लिख के ले लो। आपको बादलों के अंदर से गुजरना पड़ेगा। बादल कहाँ है, बादल नीचे रह जाते हैं, बादलों के ऊपर जाओगे तो अपने आप भीग जाएंगे कपड़े। तो मेरा तो यही कहना है कि आप रेनकोट तो ज़रूर मस्ट कैरी करके। रेनकोट बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए और फुल साइज़ का होना चाहिए। और दूसरी बात, पानी की बोतल। यहाँ पर एक एक चीज़ दुश्मन बन जाती है बैग के अंदर। पानी की बोतल की बात करूँ तो कितना लीटर के, 200 ml का छोटा पेप्सी की बोतल है, वो ले आना चाहिए उसको खाली करके। हर जगह पे भंडारे लगे हैं, पानी की व्यवस्था हर जगह है, वो भी गर्म पानी, ठंडा पानी, जैसा आपको चाहोगे वो मिल जाएगा। निःशुल्क, सब निःशुल्क है, फ्री है, ऐसा कोई इशू नहीं है। पानी जैसे वो खाली हो फिर उसको भर लो, क्योंकि आप 1 लीटर की बोतल लेके आओगे तो इतना वजन हो जाएगा ना आपके पास कि वो 1 लीटर की बोतल भी आप कैरी नहीं कर पाओगे। तो छोटे सामान मिल के वजन बहुत हो जाता है। ये जो यूट्यूबर बताते हैं ना कि बैग में क्या क्या लेके जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बताएंगे। इतने मोटे मोटे तो जूते बता देंगे, लोहे की लकड़ियाँ बता देंगे। उनके चक्कर में कभी मत आना। यूट्यूबर के चक्कर में जो ये सामान के बारे में बताते हैं क्या क्या कैरी करना चाहिए, उनके चक्कर में तो आपका पूरा थैला बढ़ जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ा यूट्यूबर यही है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं। मेरे तो यही है कि जितना लाइट वेट हो सके उतना लेके आना। ये पहलगांव से लेकर गुफा तक मेरे को पैदल लेके आया। हमारा देख लो, हमारे पास कितना बैग, उसके बाद छोटा सा है और कुछ नहीं है, कपड़े हैं उसमें कुछ नहीं है, गर्म कपड़े। पहलगांव से लेकर मेरे को पैदल लेके आया गुफा तक। जूते की बात करूँ ना दोस्तों, तो जूता कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रैकिंग शूज़ लेके आओ। जूता होना चाहिए प्लास्टिक कवर्ड, जो अंदर पानी ना जा सके। दोस्तों, सफ़र का मज़ा लेना है, सामान कम रखो। शाबाश बेटा। मतलब पानी अंदर नहीं जा सके जूते के अंदर, और थोड़ा हाई हील लाना कि आपके टखने से थोड़ा ऊपर आ जाए। हाई हील नहीं, जो थोड़ा सा ऊपर कवर तक आ जाए, वो ठीक रहेगा। और थोड़ा कंपनी के, और थोड़ा ग्रिप हो, नीचे ग्रिप होनी चाहिए। विदाउट ग्रिप वाला जूता आपको रिस्की मामला पड़ेगा यहाँ पर। रास्ते की बात करूँ तो दोस्तों, बारिश के मौसम में यहाँ का रास्ते का हाल बेहाल हो जाता है। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना कीचड़ हो रखा है। एक तरफ घोड़े वाले चलते हैं और दूसरी तरफ पैदल वाले। पैदल वालों के लिए तो कुछ जगह भी नहीं बचती जाने के लिए। रास्ते का हाल देखते हुए अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के जूतों की आवश्यकता होगी।
मेरी माने तो दोस्तों, अगर आप अमरनाथ यात्रा पे आ रहे हैं तो आप अपने घर के आसपास कम से कम 4-5 किलोमीटर डेली चलने की रिहर्सल कीजिए। उससे क्या है कि आपको चलने में आसानी होगी। अमरनाथ यात्रा से संबंधित अगर आपके पास कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, अमरनाथ यात्रा श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के माध्यम से लगभग 40 दिन तक चलाई जाती है। अगर हो सके तो दोस्तों आप इन 40 दिनों के अंदर जितना हो सके इन 40 दिनों के अंदर स्टार्टिंग के 10 दिन में आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि 10 दिन के अंदर पूरा शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे और 10 दिन के बाद अगर आप आओगे तो लगभग शिवलिंग पूरी तरह पिघल जाता है। जितना लेट आप अमरनाथ यात्रा पर आने की कोशिश करोगे उतने ही आपको शिवलिंग के दर्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। श्री अमरनाथ यात्रा बर्फीली पहाड़ियों और दुर्गम पहाड़ियों पर होने के कारण यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए दोस्तों आप जब भी घर से आओ तो अपने साथ गर्म कपड़े लाना न भूलें। यात्रा के रास्ते पर दोस्तों आपको बारिश पक्का मिलेगी, इसलिए हो सके तो लाइट वेट का रेनकोट, जो बिल्कुल ही लाइट वेट का हो और अच्छी क्वालिटी का हो ताकि अंदर सीलन ना हो सके। बारिश से अपने फ़ोन को और कपड़ों को बचाने के लिए अपने साथ कम से कम 3-4 पॉलीथीन लेकर ज़रूर आएँ, या फिर हो सके तो वाटरप्रूफ बैग हो तो सफिशिएंट रहेगा। मैं अपनी बात करूं तो दोस्तों, मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत पहलगाम चंदनबाड़ी से की थी और दर्शन करके बालटाल के रास्ते नीचे उतर गए। मेरी माने तो दोस्तों आप भी चंदनबाड़ी पहलगाम के रास्ते चढ़ाई करें और बालटाल के रास्ते नीचे उतर जाएं। इससे आपका समय भी बचेगा और चढ़ाई भी कम देखने को मिलेगी। खाने पीने की वस्तुओं को लेकर बताऊं तो दोस्तों, खाने पीने को आप यहाँ पर कुछ भी मत लेके आइए। यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। जगह जगह आपको खाने पीने के लिए बढ़िया से बढ़िया भंडारे मिल जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भंडारे किस तरह से लगाए गए हैं। रास्ते में आपको कई प्रकार के भंडारे देखने को मिलेंगे, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा खाते खाते चलते रहिए। नहाने धोने की बात करूँ तो दोस्तों, मंदिर के एकदम जस्ट सामने आपको गर्म पानी के ये टैंकर उबालते हुए मिल जाएंगे। इसमें आप आराम से 100 रुपये पर बकेट के हिसाब से लेकर नहा सकते हैं। फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बाबा अमरनाथ की गुफा के एकदम सामने। यहाँ पहुंचने के बाद आप कुछ खा पी लीजिए और उसके बाद नहा धो के अब बाबा बर्फाने के दर्शन के लिए जा सकते हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा में बैग, पर्स, मोबाइल आदि ले जाना वर्जित है, इसलिए यहाँ पर आपको जमा कराने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है।